एका मोठ्या मॅच मध्ये अतिशय दर्जेदार खेळी साकारत गेम चेंजर ठरलेले आहेत. तानाजी प्लीज इकडे यायचे. या मॅचचा हिरो तानाजी धायगुडे. कैवल्य लायन्ससाठी एकदा विनंती करेन, तानाजी आपल्या कॅप्टनसाठी टाळ्यांचा गजर करा. अप्रतिम इनिंग साकारलेली, आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स. ओमसाई हॉटेल कोल्ड ड्रिंक्स, शुभम लोन्स, गिफ्ट हॅम्पर, साबरे ब्रदर्स मेडल. कैवल्य लायन्स टाळ्यांचा आवाज माझ्यापर्यंत पोहोचला नाही, एकदा टाळ्यांचा गजर जोरदार होऊन जाऊ द्या. तानाजी निशब्द आहेत फक्त, कारण मॅच सुरू झालंय. ही इनिंग तुमच्यासाठी किती महत्वपूर्ण आहे, कारण मॅच तर तुम्ही जिंकलाय, सगळ्यांची मनं पण जिंकलेली आहे. मॅच कशी पण जिंकायची होती. टॉपमध्ये क्वालिफायर 2 मध्ये होणार होतो माहीत होतं, आणि मॅच म्हणजे पोरांचा पण कॉन्फिडन्स वाढला जरा, की मी राहिलो तर रन किती पण चेस करू शकतो आम्ही. पुढच्या वेळेस हा प्रयत्न राहील 6 ओव्हर खेळण्याचा. थँक्यू. खूप चांगली कामगिरी तुम्ही केलेली आहे. मैदानात मॅच सुरू झालंय आणि आता मगाशीच प्रबोधनचा मी विषय काढला होता. कैलास पाटील या ठिकाणी जॉईन होत आहेत, व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या यांच्याबरोबर. धन्यवाद तुकाराम जी मांगेला और प्रशांत दादवड़े. आज हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी चहल पहल है. कैलाश पाटिल के साथ जुड़ चुके हैं हम. 2 रन बगैर किसी नुकसान के पठान वॉरियर्स और पृथ्वी वॉरियर्स. इस बार इनसाइड आउट 2 खिलाड़ियों को विभाजित करते हुए जाने का प्रयास, और बहुत ही बढ़िया बॉडी बैलेंस और एक सुंदर कैच. इसरार ने वहां पर कैच लिया. देखिए किस तरह कमलेश की ये गेंद, और इनसाइड आउट खेलने का प्रयास. शॉट में ताकत नहीं थी और सर्कल के एज के ऊपर आती हुई गेंद का स्वागत और खुशी का इजहार इसरार ने किया. इजरार और इसरार के इजहार ने यहां पर खुशी का इजहार कर दिया दर्शकों के मनों में. टीम का नाम पठान वॉरियर्स है, लेकिन इस वक्त दबाव में डाल चुके हैं उनको पृथ्वी वॉरियर्स. दोनों तरफ वॉरियर्स है और वॉर होना तय है. गेंद और बल्ले के बीच की यलगार वॉर. कमलेश की फ्लाइटेड गेंद इस बार राइटी बैट्समैन के लिए सही गेंद थी, लेकिन लेफ्टी के लिए दायरे के बाहर. और वाइड बॉल अंपायर अजीत मात्रे द्वारा, जो बॉलर एंड पर खड़े हैं. 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर. शाहिद ने खाता खोला नहीं है अभी तक. अर्जुन इस बार स्टेप आउट होकर खेलने का प्रयास. एक और कैच उड़ा जरूर था, लेकिन क्षेत्ररक्षक से लगभग 1 मीटर दूर गेंद ने टप्पा खाया. अब इसके पहले पकड़ते थ्रो करते रन हमेशा ही था. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन. 2 पर शाहिद. बैट्समैन आउट हुए समीउल्लाह 3 गेंदों में 2 रन बनाकर. इस बार इनसाइड आउट बहुत ही नफासत और नजाकत के साथ लगने वाला ये कवर ड्राइव का शॉट, और ये मिले 4 रन. ये एक्शन रीप्ले 223वां चौका. 2 कदम आ गया है, शॉट के लिए जगह बनाई और लिफ्ट कर दिया. और जब बाएं हाथ का बल्लेबाज ड्राइव लगाता है, उसको देखने का एक अलग मजा होता है. अपने हाथों में काले दस्ताने पहनकर खेलते हुए वहां पर बल्लेबाज शाहिद 2 गेंदों में 6 पर पहुंचे. टीम को पहुंचाया 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन पठान वॉरियर्स. इस बार हुक कर दिया है क्लोज टू द बॉडी. गेंद जा रही है पेड़ के पास और पेड़ को लगकर नीचे आई, और पर 2 रन. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11. 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति पर. हमारे साथ जुड़ चुके कैलाश पाटिल बहुत अच्छे साई भक्त है, और बहुत कम ऐसे क्रिकेट कमेंटेटर है जिसकी शादी में कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर आया हो. और कैलाश पाटिल की शादी में 2011 में नीलेश कुलकर्णी, इन्होंने शादी को अटेंड की थी. उनके बहुत अच्छे दोस्त भी है, मेरे भी अच्छे दोस्त हैं नीलेश जी, और उनको हम लाभ देते थे. सो कैलाश जी, आपका हार्दिक स्वागत है. कैलाश, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 11 आहे, काय वाटते?
आणि चांगली सुरुवात म्हणाल का हरकत नाही आहे. दोन्ही संघ बघितला आपण, जसं तुम्ही म्हटलं की आता वॉर ज्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे, वॉर हे शब्द आहेत आणि त्याच पद्धतीने बघितला हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. परंतु हरीशजी, तुमचा आवाज ऐकून खूप आनंद वाटतोय आणि तुम्ही आलेत, मागचे 2 वर्ष 3 वर्ष जुडले गेले आहेत. मी तुमचा आभार व्यक्त करतोय, कारण पूर्ण बघितलं आपण तर इंडियामध्ये तुम्ही फिरत असता. दुबईला सुद्धा तुम्ही समालोचन केलंय, बाहेर सुद्धा समालोचन केलंय. व्हॉइस ऑफ इंडिया असं तुम्हाला म्हटलं जातंय, पण तो आमच्या पट्ट्यामध्ये तुम्ही येऊन समालोचन करता, आम्हाला खूप आनंद वाटतो या ठिकाणी. थैंक यू सो मच. 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर निसार की ये गेंद नीचे रहती हुई. देखिए, पूरी दुनिया में लोग पूछते हैं 31 कहाँ जा रहा है. कोई बोलेगा स्विट्जरलैंड, कोई बोलेगा लंदन, कोई बोलेगा माथेरान, कोई बोलेगा केरला. मैं कहता हूं मैं वालीव में जाता हूं. मेरे लिए वालीव भी 31 है. इस बार उठा दिया आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई गेंद. कैच आउट का मौका और कैच छाती को लगकर गिरा और साथ में चौका भी चला गया. आयुष्मान भव का आशीर्वाद बैट्समैन के लिए और ये महंगा पड़ेगा चौका. द सिनेमैटिक पिक्चर टीसीपी लाइव पर आप ये प्रतियोगिता का सीधा आंखों देखा हाल देख और सुन पा रहे. 224वां चौका. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 और अर्जुन ने अब चौका जड़ दिया है. अर्जुन और शाहिद की जोड़ी आप देख रहे हैं वालिव प्रीमियर लीग सीजन 5 सारंग मित्र मंडल वालिव और तेजल 11 द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित. इस बार बॉल दायरे के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल. मैदान पूरा हरा हो चुका है. इको ग्रीन कॉस्ट्यूम आप देख रहे हैं हमारे दोनों टीमों के. बहुत अच्छा कनेक्ट किया है, लेकिन एक आसान कैच तो नहीं रहेगा. बाजू से कैच छूटा और बॉल मैदान के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए. सूरज ने वहां पर कैच को छोड़ा. कैचेस आप छोड़ नहीं सकते. सेल्समैन के लिए आने वाला ऑर्डर और क्षेत्र रक्षक के लिए आने वाला कैच, ये दोनों मायने रखते हैं. एक बार छूटा तो दूसरी बार नहीं आएगा. वाइड बॉल. जैसे ही चौका लगा लय बिगड़ी गेंदबाज की. निसार 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में 10 रन बने. हालांकि ये पावर प्ले का ओवर है, समझा जा सकता है. पावर प्ले में 8 या 10 रन का औसत अगर आपका है तो वो फिर भी मेरे ख्याल से सही एवरेज कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की 10x की गेंदें हैं बहुत तेज ट्रैवल कर रही है. इस बार नीचे रहने वाली गेंद सबमरीन बॉल कमलेश के हाथ में जाती हुई. कमलेश इस टीम के नायक हैं, सीनियर प्लेयर, और पिछले साल क्या मेडन ओवर उन्होंने किया था. पावर प्ले का अंतिम ओवर और पावर प्ले की अंतिम गेंद निसार द्वारा. यहां पर एक और बढ़िया गेंद, परेशान जरूर किया है, रन नहीं लेने दिया. अगर उस खराब क्षेत्ररक्षण को छोड़ दिया जाए तो निसार ने वाकई में ऐसी गेंदबाजी की है कि जिसकी तारीफ की जाए उतनी कम है. 2 ओवर 21 रन 1 विकेट. और निसार के लिए राज कपूर साहब का गाना मुझे याद आ रहा है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. तो निसार ने वाकई में एक अच्छा ओव्हर किया. कैलास 2 षटक 21 धावा 1 गडी बाद 10.5च्या रूपाने सरासरी ठेवली जाते. उर्वरित 4 षटकांमध्ये तुम्हाला काय वाटतंय, हा स्कोर 60 65 70 पर्यंत जाईल का? 60 65 70 पर्यंत जायलाच हवा, तरच ह्या मॅचला मजा येईल, यात काही शंका नाही आहे. दोन्ही संघ तुल्यवान आहेत आणि दोन्ही संघांच्या बद्दल बोलणं थोडंसं कठीण आहे. कोणता संघ विजेता ठरेल या ठिकाणी. 21 for 1 नया ओवर लेकर आ रहे इसरार, जिन्होंने अभी अभी कुछ मिनटों पहले खुशी का इजहार किया और ये इकरार किया कि मैंने एक बेहतर कैच लिया. इस बार भी ओवर पिच बॉल थी, लालच परोसा था और लालच का शिकार हुए वहां पर लेफ्टी बैट्समैन, और कैच लिया तमीम ने और बाहर भेज दिया बैट्समैन शाहिद. स्ट्रोक में ज्यादा जान नहीं थी और दायरे के एज पर उस कैच को अंजाम दिया गया. व्हाइट नेकलेस बनाया गया है, सफेद रंग की रेखा खींची गई है और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ
अब नए बल्लेबाज है सलाउद्दीन जो जुड़ेंगे अर्जुन के साथ। पठान वॉरियर्स 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक को दे दिया, अक्षय को दे दिया। अक्षय विजय नहीं कर, जाके ट्रेन में उसको देख कर दे दिया। दादा पर्पल कॅप तिथंच आहे ना, काय सरकलेलं नाही इकडे तिकडे? करंट रन रेट 9.69 और प्रोजेक्टेड स्कोर करंट स्कोर के हिसाब से अगर देखें तो 59 से 60 तक जा सकता है और मेरे ख्याल से 70 तक अगर स्कोर जाता है तो हमने देखा टीमों के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। पठान वॉरियर्स और पृथ्वी वॉरियर्स दोनों वॉरियर्स है। एक अच्छी गुडलैंड बॉल थी, रन लेने का उतावलापन, यहां पर विकेट गिरना तय है। अब जाकर रन आउट होते हुए वहां पर बैट्समैन अर्जुन और सलाउद्दीन अब स्ट्राइक पर आएंगे और उनके साथ जुड़ेंगे एक नए बैट्समैन। सॉफ्ट डिसमिसल कहा जाएगा, मतलब अगर विकेट नहीं गिर रहा है तो विकेट गिरवाया, ऐसा हम कह सकते हैं कि स्ट्राइक पर आने की जल्दबाजी और यहां पर इसरार ने पहले कैच लिया था और रन आउट कर दिया। नए बैट्समैन है जिहाद। इस टूर्नामेंट में आप टीमों के कलर्स देखें, मुख्तलिफ कलर्स आपको देखने मिलेंगे। जो कलर्स इस टूर्नामेंट में यूज किए गए, कैलाश, मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल्स के आइसक्रीम पार्लर के आइसक्रीम में भी इतने कलर्स नहीं होंगे जो हमारे टूर्नामेंट में है, या बिल्कुल बगल में जो गोला वाला गोला बेच रहा है उसके पास गोला में उतने कलर नहीं होंगे जितने हमारे टूर्नामेंट के टी शर्ट्स में हमको देखने मिल रहे हैं। और गोला का नाम आते ही धीरज के मुंह में थोड़ा पानी छूटता हुआ। आसान कैच, देखिए पहले स्क्वायर कट के लिए मन बनाया और डबल माइंड में रहे, आधे अधूरे मन से खेला और गली में मनोज मराठे ने उस कैच को लिया। गली बनी पतली गली। कैलास या गडी बद्दल अतिशय छान विकेट आपल्याला पाहायला मिळते। टप्पा पडला आणि बघितला बॅटला तो चेंडू आदळतोय, तो चेंडू पाठीमागे निघून जातोय। मणी बघितला आपण त्या झेलला चांगल्या पद्धतीने टिपतोय आणि मणी यांच्याविषयी जर बोलायचं झालं 20 ते 25 वर्ष जर तुम्ही पाठीमागे गेलं तर नक्कीच ही वॉज अ गुड क्रिकेटर आणि आज सुद्धा त्यांचं क्रिकेट पाहायला मिळते। त्यांचे बंधू स्वर्गीय महेश मराठे यांची सुद्धा आठवण होते आणि त्यांचा स्टँड सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय। हरीश सर, अतिशय छान समालोचन पुन्हा एकदा या ठिकाणी आणि तुमचं वारंवार मी कौतुक करणार आहे। मला आजही आठवतंय, मला वाटतं 2011 साली मला वाटतं प्रबोधन ठाकरेजी आपण शेवटचं समालोचन केलं होतं आणि त्याच्यानंतर जवळजवळ 10 वर्षानंतर पुन्हा एकदा या वालीच्या मैदानावरती आपल्याला ती संधी प्राप्त होते। 225 4 लग चुके हैं। आ, 21 for 4 पठान वॉरियर्स के सामने इस वक्त चुनौती है एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की। इसरार इस बार बेहतर बॉल थी, थोड़ा सा जंप किया अपनी जगह पर और धीमे से बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए 1 रन लिया शॉर्ट कवर पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर 22। जियाद अभी अभी आए हैं, राहुल खेल रहे 1 पर। इस पारी में अब तक 3 चौके लग चुके हैं, 3 एक्स्ट्रा आए हैं 3 वाइड के रूप में। एक अच्छा ओवर करते हुए शुरुआती गेंदबाजों ने जो काम किया उसको आगे बढ़ाते हुए इस बार बैकफुट पर जाकर देखिए स्क्वायर कट लेते समय जयेश के हाथ में एक और कैच, दोनों स्क्वायर कट फंसते हुए गली और पॉइंट। गली बनी पतली गली और पॉइंट बन रहा है टर्निंग पॉइंट। अब शॉर्ट और वाइड बॉल पर विकेट जाना, देखिए स्क्वायर कट लगाते समय बॉल हवा में रही और जयेश ने बेहतरीन कैच लिया। टीम का नाम भले ही पठान वॉरियर्स है लेकिन पठानी वसूली जो है वो इस वक्त पृथ्वी वॉरियर्स कर रही है। नए बल्लेबाज है शहजाद।
इस बार 2019 का इमर्जिंग प्लेयर घोषित हुआ था। काफी युवा खिलाड़ी मैं देख रहा हूं, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी जो है 18 से 25 के बीच में नजर आ रहे हैं। और जो वालीव के क्रिकेट के लिए अच्छी बात है, वालीव के क्रिकेट को अगर तरक्की करनी है तो इस तरह के युवाओं को आगे आना होगा। 22 पर 5, आधी टीम आउट हो चुकी है। 3 ओवर मुकम्मल होते हुए और 3 ओवर के बाद 22 5 विकेटों के नुकसान पर शहजाद 0 पर और राहुल 1 पर। आपण या ठिकाणी हरीश पंड्या सरांचा आवाज ऐकताय. कैलास पाटील देखील जॉईन आहेत व्यासपीठावरती. तुकाराम मांगेला यांचा आवाज यापूर्वीच ऐकलेला आहे. आज आपल्या वाली प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून ते उपस्थित आहेत. तर मी स्पर्धेचे शिल्पकार राहुलजी घरत यांना विनंती करेन. तुकाराम मांगेला जे खूप चांगले विश्लेषक आहेत, नारंगीच्या मैदानावरती जेवढ्या खूप चांगल्या टुर्नामेंट होतात त्या टुर्नामेंटमध्ये मॅनेजमेंट आणि समालोचक अशी दुहेरी भूमिका ते बजावत असतात. आज आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल आपला यथोचित सन्मान. मला वाटतं या स्पर्धेची सुरुवात त्यांच्याच माध्यमातून झाली होती. जे पहिलं सत्र आपण बघितलं होतं. अनेक वेगवेगळ्या स्पर्धा आपण पाहतो आहे. तुकाराम मांगेले सरांना विनंती आहे, सर आपला यथोचित सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. या संपूर्ण स्पर्धेचे शिल्पकार आमच्या सर्वांची दिल की धडकन राहुलजी घरत यांच्या शुभ हस्ते. थैंक यू वेरी मच तुकाराम मांगेले सर. थैंक यू वेरी मच. बैक टू क्रिकेट, बैक टू कमेंट्री मिस्टर हरीश पांडे सर. उंगलियों का जादू दिखाते हुए मनोज मराठे और मनी MM 22 for 5, चौथा ओवर। जियाद चौधरी 0 पर आउट हुए। स्ट्राइक पर है राहुल, नॉन स्ट्राइक पर शहजाद। एक और लाजवाब टर्न होती हुई गेंद, उंगलियों का जादू बिखेरते हुए वहां पर। अगर आपने के लाल और PC सरकार के जादू से आप भ्रमित हुए हैं तो आज आप मनोज मराठे के जादू से भ्रमित होंगे। ऐसी करिश्माई गेंदबाजी यहां पर करते हुए पृथ्वी वॉरियर्स के मराठे। एक और धीमी गेंद, यहां पर नजर हटी, दुर्घटना घटी। क्या जबरदस्त लाइन और लेंथ दोनों पर बीट किया। इन दी एयर एंड ऑफ द विकेट जिसको कहा जाता है, उस तरह की गेंद मनोज की। और बड़े आराम के साथ उनको स्टंप आउट करते हुए मैदान के बाहर भेज दिया है। जैसे डॉक्टर की लिखावट को कंपाउंडर ही पढ़ सकता है और दवाई दे सकता है, वैसे गेंदबाज की गेंद को विकेट कीपर ही पढ़ सकता है। और अच्छा विकेट कीपर अच्छे गेंदबाज के साथ जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे लावणी कलाकार के साथ ढोलकी कलाकार मिल जाए तो जो मजा आता है, वो गेंदबाज के साथ विकेट कीपर जुड़ने में आता है। और छठे विकेट का पतन 22 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 22 for 6। मनोज मराठे ने अपने इस ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया है। एक और लाजवाब गेंद, टर्न होती हुई लेग ब्रेक। स्पिन की सुंदरता। और इस पारी का ये कुल मिलाकर 15वीं बिंदी गेंद है। 22 गेंदें अब तक की गई है जिसमें 15 बॉल पर कोई रन नहीं बना है। ये विश्लेषण हमारे धीरज झा द्वारा, SPL सुपर किंग्स के कैप्टन और हमारे पार्ट टाइम स्कोरर धीरज झा। एक और लाजवाब गेंद, क्या ये मेडन होगा? अगर ये मेडन होता है तो मैं समझता हूं मैच के बाद ये 10x की बॉल जो है बॉलर को देनी चाहिए। उंगलियों का जादू, टप्पा कहां गेंद का पड़ रहा है पता ही नहीं चल रहा बल्लेबाजों को। गोपी है नए बल्लेबाज। इस बार घुमा दिया है, कैच आउट का खतरा। और ये विकेट मेडन मनोज मराठे का। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। डबल विकेट मेडन। दिलीप घरवे। क्या जबरदस्त स्कोर। 22 पर 7। मनोज मराठे। कैलाश, एक चीज तो पक्की है कि एक चीज पक्की है कि 2 बातें लोग याद रखते हैं। टेनिस क्रिकेट में गेंदबाज का अच्छा टप्पा और बाहुबली का कटप्पा। 4 ओवर 22 रन 7 विकेट। आज के पहले 3-4 मैच में हमने देखा 60-70 60-70, अब अचानक 22 पे आ गया।
रन रेट बहुत कम, रन रेट इस तरह गिरा है जिस तरह पिछले कुछ दिनों में प्याज के दाम गिरे हैं। 4 ओवर 22 रन 7 विकेट। नया ओवर लेकर आ रहे हैं अब इसरार, जिन्होंने अपने एक ओवर में 3 रन देकर एक सफलता हासिल की थी। पटकी हुई गेंद इस बार कवर के ऊपर से निकाल दिया, कम से कम 2 रन का मौका बनेगा और बड़े आराम के साथ उसे पूरा कर लिया। 7 विकेट के नुकसान पर 24 रन, लो स्कोरिंग मैच। तुकाराम मांगेला जी का सत्कार आज किया गया। बहुत पुरखुलूस अंदाज में मिलने वाले व्यक्तित्व है। नारंगी के क्रिकेट को सुजलाम सुफलाम करने में उनका भी योगदान है। नारंगी ग्रामस्थ इनके साथ मिलकर गांव का अपना एक अलग मैदान, और इसीलिए लोग कहते हैं आओ गांव चले। सुकून चाहिए तो गांव जाइए, क्रिकेट चाहिए तो भी गांव जाइए। इस बार गेंद को काटा था, बिल्कुल अनिश्चितता के गलियारे में उसको टप्पा खिलाया था। लेदर बॉल के क्रिकेट में खास करके ऑफ और मिडिल स्टंप का जो आक्रमण है उसको कॉरिडोर ऑफ अनसर्टनिटी कहा जाता है। 1981 के एशेज में ऑस्ट्रेलिया के टेरी एल्डरमैन ने वो सीरीज में 41 विकेटें ली थी और वहां से वो शब्द निकला 24 पर 7। एक और लाजवाब गेंद, सीधी तीखी, कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। शहजाद को बांध कर रखा है, मानो जो क्रीज है, बैटिंग क्रीज है, उसको ही एनेस्थेसिया का इंजेक्शन मार दिया है। मराठे का विकेट मेडन हमने देखा, और उसके बाद अब ये जो गेंदबाजी हो रही है, फैबुलस। पृथ्वी वॉरियर्स जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है पृथ्वी के कोई भी देश में पृथ्वी वॉरियर्स को भेजो, वो इस तरह का अच्छा क्रिकेट खेलकर बताएगी। आयरलैंड टीम को आप ग्रीन में देखते हैं, दोज आयरिश कलर्स। एक और बढ़िया गेंद, अपील और आउट। बल्ले का बाहरी सिरा और कमलेश ने अपील की। 8वें विकेट का यहां पर पतन होने जा रहा है। देखिए किस तरह ये विकेट गिराया इसरार ने। बहुत अच्छा रनअप इसरार का। 2 कदम आगे आए, अंदर की तरफ थोड़ी सी मुड़ी और विकेट कीपर ने वो कॅच ले लिया। कैलास, बघता बघता 8 गडी बाद झालेत। आता इथून तुला काय वाटतंय, डाव सावरून कुठपर्यंत जाऊ शकतो? ज्यावेळेस 2 षटकं संपली होती, असं वाटलेलं की धावांचा ओघ वाढेल इथे, परंतु बघितलं आपण तर 8 गडी बाद झाले आहेत आणि धावसंख्या 24 आपल्याला पाहायला मिळते। मात्र धावांचा ओघ बघितला आपण तर जवळजवळ 35-40 पर्यंत तरी जायला हवं मी म्हणेन। हरीश सर, वाइड बॉल, काफी समय बाद एक्स्ट्रा रन आता हुआ। कभी कभी ये एक्स्ट्रा रन भी आपको काम में आ जाता है। जैसे आपके बटुए में रखे हुए 100, 20, 50, 200 और 500 के नोट के साथ रखा हुआ वो जो थोड़ा चिल्लर है ना 2-5 रुपए का, वो भी काम में आ जाता है। वैसे ये एक्स्ट्रा रन थोड़ी सी अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है। 25 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है सोहेल, गेंदबाज है इसरार। 4 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी इस बार। 4 रन देकर 4 विकेटें। रनों की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। यहां पर इसरार की गेंदबाजी की भी तारीफ करना चाहूंगा। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। न किसी से ईर्ष्या है, न किसी से होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। 2019 का इमर्जिंग प्लेयर आज 2021 में कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये हमें देखने मिला। इस बार हुक करने का प्रयास और नाकामयाब रहे। 5 ओवर के मुकम्मल होने पर 25 रन, रन रेट 5 का। 8 विकेटें आउट हुई है। क्रिकेट में एक मुहावरा है, टू रन थ्रू अ साइड। बैटिंग ऑर्डर के अंदर घुस जाना। एलन डोनाल्ड, वसीम अकरम, जहीर खान ये वो काम किया करते थे, ग्लेन मकरा। कैलास, गोलंदाजीला तू किती मार्क देशील 10 पैकी?
हे गोलंदाजी अप्रतिम पाहायला मिळते आणि त्या कारणास्तव बघितलं आपण एक गडी बाद होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. टप्पा चांगला आहे, लाईन अँड लेंथ चांगली आहे आणि फिल्डिंग सुद्धा आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. आणि त्या कारणास्तव बघितलं आपण तर गोलंदाजी करणारा संघ या समोरच्या संघाला दबावामध्ये ठेवतोय. हरीश सर. मनोज मराठे मेडन ओवर जिन्होंने किया, विकेट लिया. बैट्समैन अब्दुल इस बार ओवर पिच बॉल थी, ड्राइव किया, गेंद के स्पिन को खत्म किया. विद स्पिन वो ड्राइव था और वहां पर 2 रन पूरा करते जा ही रहे थे कि तीसरे अंपायर की मदद. संशुभ लोन के सनी सिंह साहब, इनका शुभ आगमन हुआ है. आइए, आपका हार्दिक स्वागत है. मैन ऑफ द मैच के जो हमारे तोहफे हैं, सौगात है, वो उनके द्वारा प्रायोजित है. सनी सिंह साहब, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने जो कोऑपरेशन दिया इसके लिए. अब तक मैं मेरी जिंदगी में सनी देओल और सनी गावस्कर को ही जानता था, लेकिन आज आपको जानकर खुशी हुई. सनी मतलब सनी गावस्कर, सनी मतलब सनी देओल और सनी मतलब सनी सिंह, और कोई सनी नहीं है. ये हमारे कैमरामैन का वर्क आप देख सकते हैं. तपती हुई धूप में जो कैमरामैन काम कर रहे हैं, वाकई में बहुत ही लाजवाब टेलीकास्ट. और आउट घोषित किए गए हैं यहां पर. पहला रन लिया, दूसरा रन लेते समय विकेट का गिरना. अब्दुल आउट हुए हैं. Score 26 for the loss of 9 wickets. आखिरी जोड़ी अब आखिरी बल्लेबाज भी कुछ करना चाहेगा. ये टूर्नामेंट राउंड रॉबिन मेथड से खेला जा रहा है, जहां पर 10 टीमें और आपको 9 मैचेस खेलने मिल रहे हैं. तो टीमों के जो मालिक है उनके भी पैसे वसूल है, जो खिलाड़ी हैं उनको भी 9-9 मैच खेलने को मिल रहा है. और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि वालिव के क्रिकेट को प्रगति की ओर ले जाने में आप अपना योगदान दे रहे हैं. ऑफ द वालिव, फॉर द वालिव, बाय द वालिव. असाद और सोहेल. असाद आखिरी बल्लेबाज है, लेकिन सोहेल स्ट्राइक पर है. 26 पर 9. मनोज मराठे MM, मनी के नाम से काफी, तो स्ट्राइक पर असाद है. इस बार अच्छी एल्बो पोजीशन से वो रन ले लिया है. 1 रन. मनी फिर भी थोड़ा सा नाराज है कि वो रन नहीं होना चाहिए था. अरे तो डावपुरा असाद होता, असं बोलतो. आता उजवा सोहेल है. क्षेत्ररक्षण में काफी बदलाव आप देख रहे हैं. कमलेश ने टीम को बहुत अच्छा हैंडल किया. पृथ्वी वॉरियर्स ने पठान वॉरियर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर रखा है. इस बार घुमाकर खेलने का प्रयास और असफल रहे. मनोज मराठे अपनी गेंदों की तर्ज पर बल्लेबाजों को नचाते हुए, कभी ताता थैया, कभी 1-2 चाचा चा. 27 9 विकेटों के नुकसान पर. 4 एक्स्ट्रा है इसमें, 4 वाइड है, वरना स्कोर 23 के आसपास हमें देखने मिलता. धीमी गेंद और इस पर 1 से ज्यादा मिलना मुश्किल होगा. मनोज मराठे ने अपने तजुर्बे का अच्छा इस्तेमाल किया है और अपने तजुर्बे के
बलबूते पर रन नहीं होने दिए। 28 9 विकेटों के नुकसान पर। मनोज मराठे का मैं मुरीद हो चुका हूं। इस तरह की गेंदबाजी वाकई में कई सालों तक याद रहती है और उन्होंने मैदान पर अपने कई मुरीदीन भी बनाए होंगे। 28 पर 9, छठवां ओवर। क्या जबरदस्त गेंद को काटा था लेफ्टी बैट्समैन के लिए, वो ऑफ ब्रेक गेंद दी और जरा सी बल्लेबाज की नजर क्या वहां पर हट गई। क्रीज के बाहर थे कमलेश ने, वो मौका भी नहीं छोड़ा, ऑल आउट कर दिया यहां पर। किस तरह से देखिए वो विकेट गिरा, थोड़ा सा टहलते हुए बल्लेबाज और वहां पर रन आउट। तो आइए अगले मैच के टॉस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोनों टीमों से प्रार्थना है टॉस बॉक्स में आ जाए। अगले मैच के टॉस के लिए हमें संपर्क करना है ऋतिका स्ट्राइकर्स और एसपीएल सुपर किंग्स। ऋतिका स्ट्राइकर्स आणि एसपीएल सुपर किंग्स नाणेफेकसाठी नाणेफेक कक्षामध्ये यायचं आहे। तो यहां पर अगले मैच का टॉस होगा। ऋतिका स्ट्राइकर्स और एसपीएल सुपर किंग्स, ये अहम मुकाबला। सन्माननीय नागनाथ शिर्के साहेब यांचा शुभ हस्ते नाणेफेक होणार आहे। ऋतिका स्ट्राइकर्स आणि एसपीएल सुपर किंग्स। आइए दोनों का हार्दिक स्वागत है। ऋतिका स्ट्राइकर्स और एसपीएल सुपर किंग्स। नवनाथ साहेब आपला शुभ हस्ते ही नाणेफेक होणार आहे। 2 मिनिटं थांबायचं, एक फोटो घेतोय आपण या स्पर्धेची आठवण म्हणून। तर कॉल किसका रहेगा? हेड इज द कॉल और हेड आता हुआ तो आपने टॉस जीता है ऋतिका स्ट्राइकर्स। आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि अब स्ट्राइक नहीं, अब सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी? हाँ, स्ट्राइक तो करनी पड़ेगी। अब लगता है कि कुछ अच्छा करके दिखावे। और क्या डिसीजन है? फील्डिंग करेंगे। कोई पर्टिकुलर स्कोर है जिस तक आप रोकना चाहेंगे एसपीएल सुपर किंग्स को? स्कोर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी हो सके उतना कम से कम रोकने की ट्राई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज, आपकी टीम के लिए सरदर्द बनी हुई थी आपकी फील्डिंग, लेकिन पिछले मुकाबले में आपकी टीम ने उसके स्टैंडर्ड को और ऊपर ले गए। आपकी ओर से भी बहुत मैच्योर क्रिकेट देखने को मिला। आपको लग रहा है कि एसपीएल सुपर किंग्स अपने लास्ट लीग मैच के पहले एक परफेक्ट रिदम में आ चुकी है? रिदम में तो है सर, लेकिन इस मैच में कंटिन्यू करना चाहेंगे। और अशरफ ने फील्डिंग लिया, हम बैटिंग ही करने वाले थे। और आपके जो युवा गेंदबाज है, चाहे रफीक है, शोएब है, आपने गेंदबाजी की, ओवरऑल आपका जो बॉलिंग यूनिट है, आपको लग रहा है कि आप बैटिंग करने वाली जो आपकी टीम है, स्कोर करने के बाद वो रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे ऋतिका को? हाँ, हमारा प्लान वही था, इसको मतलब स्कोर करके जितने से जितना ज़्यादा कर सके, ताकि जो भी है, अगर अशरफ मंसूरी वहाँ से अगर आउट होता है तो प्रेशर आता है। टीम में उसके सारे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जितने से जितना ज़्यादा स्कोर, क्योंकि हमारा लास्ट मैच है, हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्लियर कट पूरा माइंड गेम चलेगा और फ्री गेम चलेगा पूरा। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। तो दोस्तों अभी अभी टॉस हुआ है जिसको जीता है ऋतिका स्ट्राइकर्स ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, पहले आमंत्रित किया है एसपीएल सुपर किंग्स को बैटिंग करने के लिए। खूप खूप धन्यवाद नवनाथजी, आपण स्टेजवर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। आणि सामना ज्या वेळेला सुरू होईल त्यावेळेला आपला समोर धावतं समालोचन घेऊन येत आहेत माझे मित्र अक्षय पांडव। धन्यवाद हरीश सर। या संपूर्ण स्पर्धा जर आपण पाहिली, या स्पर्धा यशस्वी करण्याकरता जर आपण पाहिलं तर महेशजी धनगर साहेब ज्यांनी टी शर्ट इथे उपलब्ध करून दिलेत, ज्या संपूर्ण टीम आहेत त्यांचे टी शर्ट महेशजी धनगर, ज्या ट्रॅक आहेत ते राहुलजी घरत साहेब त्यांच्याकडनं, ट्रॉफी जर आपण पाहिल्या ज्या सूर्यकांतजी पवार SS ब्रदर्स यांच्याकडनं आलेत, तसंच सन्माननीय आनंदजी मेस्त्री, आनंद कन्स्ट्रक्शन, सचिन पायगावकर, पारिजात क्रेन सर्व्हिस,
सारंग बाटलीबंद व्यवसाय, त्यानंतर संदेश पंडित दिविका एंटरप्राइजेस, सोनाली बियर शॉप, रवी जाधव श्रीकृष्ण एंटरप्राइजेस, बाबा टाकमोगे, वालवादेवी क्रेन सर्व्हिस, दलविंदर राई, संजय ट्रान्सपोर्ट, संजय निषाद, आरपी ग्रुप, रवी पांड्या गोलानी इथून कृपेश पाटील, शंकरजी कदम, चैतन्यजी भगत, भावेशजी पाटील जे मैदानाकरता पाण्याची व्यवस्था केली आहे, जगदीशजी भोईर साहेब, त्यानंतर क्रॉकटेक इंजिनिअरिंग, प्रो टेक्नो, TC कुरिअर सर्व्हिस. ह्यावेळेस मात्र चांगला फटका, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. आणखी काही आमचे को स्पॉन्सर आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. एक्सलंट अरुणजी शेट्टी आणि विशालजी विरारकर, गिरधारी गोविंदजी राठोड, मुनीर भाई यांचं स्काय डेव्हलपर्स आणि MM डेव्हलपर्स, विजय जयस्वाल, TCP लाईव्ह महेंद्रजी भगत आणि समीरजी कुडुलकर ज्यांनी पिण्याची पाण्याची व्यवस्था केली आहे. हे सर्व आमचे जे बक्षीसदाते आहेत, जे सपोर्टर्स आहेत, ते सर्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद. मॅचकडे जाऊया. पहिला चेंडू कमलेश गुप्तानं अप्रतिमतेनं, म्हणजे कमलेशला इथे कुठेतरी सर असं वाटतंय की रन रेट सुधारायचा आहे. पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण त्यानं इथे सुरू केलंय. सलाउद्दीन त्याच्या विरोधात आपण आयकॉन खेळाडू, हे दोन आयकॉन खेळाडूंमधला हा संघर्ष इथे पाहतोय. सलाउद्दीन बॉल न काल त्यानं अतिशय कमालीची कामगिरी केली. एक मेडन षटक कालच्या दिवसात आपण सलाउद्दीनकडे पाहिलाय. चांगला चेंडू आहे. या व्हेरिएशन करता किंवा फुलर लेनच्या चेंडू करता त्याला ओळखलं जातं. पुढे टाकण्यामध्ये माहीर आहे या गोलंदाज सलाउद्दीन. खांद्याच्या जोरावर खूप चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी करतो. रनअप तेवढा मोठा नाहीये, मात्र गोलंदाजी अतिशय चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाज सलाउद्दीन करताना आपल्याला पाहायला मिळतो. यावेळेस डोक्यामध्ये काहीतरी विचार चालू होते, ते प्रत्यक्षात हाताने चेंडूमध्ये उतरवणं शक्य नसावं किंवा पावलांचं माप चुकलं असावं. काहीतरी एक कारणानं तो बॉलिंग मार्कवरनं माघारी परतलाय आणि आपल्या चेंडूला पुन्हा एकदा नव्याने घेऊन जाण्याकरता गोलंदाज सलाउद्दीन सज्ज झालाय. सलाउद्दीन यावेळेस दिशा दिली, सन्मान दिला चेंडूला. खालचा चेंडू होता आणि खाली राहणाऱ्या चेंडूला सन्मान देत एक सिंगल जोडणं गरजेचं आहे. 3 चेंडूचा खेळ इथे कंप्लीट झालाय. धाफलक 5 रन्स ऑन बोर्ड, 5 ही धावसंख्या धाफलकावर आहे. सलाउद्दीन खान आपण गोलंदाजी करताना पाहताय. निसार आणि कमलेश गुप्ता ही सलामीची जोडी आहे. निसारला ओपन करण्याकरता मैदानामध्ये बोलवले गेले. टोटल जर पाहिलं तेवढीशी मोठी नाही आहे आणि ही मोठी टोटल नसली तरी टोटल आहे, जिला कुठेतरी धाफलकावर लावायचं आहे. आणि कमलेश त्या अनुषंगाने चांगला प्रयत्न, 3 चेंडूंना फेस करताना 5 धावा. गोलंदाज सज्ज होईल. चांगला फटका आहे, मात्र हवेमध्ये राहतोय. काय क्षेत्ररक्षक येईल चेंडू खाली, दूर राहिला. यावेळेस शमीउल्लाचा खूप चांगला प्रयत्न होता. शमीउल्ला एक खरं तर विकेट किपर आहे, मात्र या सामन्यात जर आपण पाहिलं तो विकेट किपिंग मध्ये नाहीये. तिथे आपण जियादला पाहू शकता. जियाद जो विकेट किपिंग करतोय. शमीउल्ला या विभागातला एक चांगला यष्टिरक्षक म्हणून एक नावलौकिक त्याने मिळवलंय. चांगला चेंडू होता, फक्त दिशा दिली. फ्लाइंग स्लिप मध्ये एक खेळाडू डिरेक्ट हिट लागली आहे, मात्र पंचांनी दर्शवलंय की सुखरूप आपल्या घरामध्ये पोहोचलाय. सुखरूप एक धाव इथे कन्वर्ट झाली आहे. धावसंख्या इथे वाढेल 1 न. आणि आपण जर रिप्ले मध्ये पाहिलं तर फक्त बॅटचं फेस ओपन केलं. पहिल्यांदा धाव घेण्याकरता तयार नव्हता, मात्र कमलेशनं कॉल केला आणि तदनंतर ती धाव कंप्लीट झाली. पहिलं षटक आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ समाप्तीला आल्यानंतर धावफलकावर 8 ही धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनही या षटकाचा जर विचार केला तर या षटकातील शेवटचा चेंडू गोलंदाज सलाउद्दीन कडनं हाताळणं बाकी आहे. स्ट्रायकर एन कडनं त्याच्या विरोधात फलंदाजी करताना आपल्याला कमलेश गुप्ता पाहायला मिळतोय. आमची पूर्ण TCBची टीम खूप चांगलं वर्क करताना, कॅमेरा वर्क अतिशय उत्तम राहिलंय. सलाउद्दीन यावेळेस बॅकफुटला गेले. बॅकफुटनं खूप चांगला फटका खेळलाय, मात्र क्षेत्ररक्षकाची कामगिरी अव्वल आहे. कलेक्शन मधनं चुकी झाली. एक धाव मिळेल कमलेशला. पण हरिसर कमलेशकडे पाहिलं तर बलदंत देहयष्टी आहे. पाहताना तुम्हाला एखादा मल्ल तो वाटेल, मात्र क्रिकेटच्या मैदानात धाव घेताना कुठेही मागे नाहीये. नहीं, डेफिनेटली जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, उनके स्ट्रोक प्ले को आपने देखे. पहली बॉल पर एग्रेसिव शॉट खेला, उसके बाद में ग्राउंड शॉट्स. ये शालीनता, फ्लेक्सिबिलिटी कितने लोगों के पास रहती है.
कमलेश के पास वो है। वालिव का बाहुबली कहा जाना चाहिए, जिस हिसाब से उसके पास शरीर है और जिस तरह से वो अपने क्रिकेट को खेल रहा है, आई थिंक कमलेश ने यहाँ पर अच्छा स्टार्ट करके दिया है। अक्षय, बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि जब बॉल ज़्यादा रहती है और स्कोर जो है वो कम बनाने का रहता है, और वो ये एक मैच है जहाँ पे लो स्कोरिंग गेम और इसको डोमिनेट करते हुए पृथ्वी वॉरियर्स पठान वॉरियर्स के सामने। निश्चित स्वरूपानं पठाण वॉरियर्स खूप कमी टोटल त्यांनी धाफलकावर लावली आहे. त्यावेळेस कमलेशनं पुन्हा एकदा सरळ बॅटना जर सर आपण पाहिलं एक सिंगलचा जरी फटका असेल तरी हा सरळ बॅटचा फटका होता आणि चेंडू ही आपल्याला चांगल्या पद्धतीने पाहायला मिळाला. खूप चांगल्या पद्धतीने चेंडू हाताळला गेला आणि सरळ बॅटनं अतिशय मिडल केलं बॅटला चेंडूला आणि एक सिंगलमध्ये इथे कन्वर्ट केलं. धावसंख्या इथे वाढती 1 आणि जाऊन पोचते ती डबल फिगरमध्ये. एकेरीकडनं दुहेरीकडचा प्रवास खूप सुखकर राहिलाय धावसंख्येचा. 10 ही धावसंख्या राफलकावर आहे. गोलंदाज बॉलिंग मार्कवरनं यावेळेस फटका हवेमध्ये आहे, मात्र 38 सर्कल करता पाबंदी. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले असल्या कारणानं चेंडू क्षेत्ररक्षकापर्यंत पोहोचेल तोवर 2 धावा इथे कंप्लीट होतील. 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते, दुहेरीनं वाढून 12 या आकड्यावर अतिशय चांगल्या गतीनं धावसंख्या इथे जोडली जाते. पार्टनरशिप जर आपण पाहिली 8 चेंडूंमध्ये 12ची एक चांगली पार्टनरशिप इथे बिल्डअप होतीये. हीच नेमकी चुकी पठाण वॉरियर्स कडनं पाहायला मिळाली. कुठली पार्टनरशिप झाली नाही. एका बाजूने एक खेळाडू उभा असला तर दुसऱ्या बाजूने विकेट जात होत्या. त्यामुळे धावसंख्या खूप कमी टोटलमध्ये आपल्याला संक्षिप्त स्वरूपात पाहायला मिळते. सज्ज होईल गोलंदाज बॉलिंग मार्कवरनं. यावेळी चांगला स्ट्रोक आहे, क्षेत्ररक्षक आहे मागे आणि जवळ उचलेल एक धाव इथे सहजतेनं कंप्लीट होईल. धावसंख्या 1 न वाढते आणि एकेरीनं वाढून धावसंख्या यावेळी जाऊन पोचते 13 वर. टोटल मोठी नसली तरी कुठेतरी सामना शेवटपर्यंत खेचण्याचा प्रयत्न इथे टीम करते पठाण वॉरियर्स. आपण पठाण वॉरियर्स आणि पृथ्वी वॉरियर्स या 2 टीम दरम्यान हा सामना पाहतोय. योद्धा तर दोघांच्या नावामध्ये आहे. युद्ध होत आहे, मात्र ते कुठेतरी एकतर्फी होते असं वाटू लागलंय. यावेळेस चेंडू चांगला होता, टर्न सुद्धा पाहायला मिळाला. चेंडूवर फिंगरला रोल केलं होतं. चेंडू विकेटच्या मागे निघून गेला. निर्धावच्या स्वरूपानं शाहिद पठाण फलंदाजी करण्याकरता ओपन करण्याकरता मैदानामध्ये आला होता. इथे दुसरं षटक शाहिद पठाणच्या हातामध्ये आहे. शाहिद आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं यावेळेस फटका फसलाय. चेंडू हवेमध्ये आहे, झेल होईल. कमलेशला माघारी परतावा लागेल, विकेट मिळेल. पहिला हादरा लागलाय तो टीम पृथ्वी वॉरियर्सला. कमलेश गुप्ता झेलचीच्या स्वरूपानं बाद. आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता शाहिद पठाण खूप चांगल्या पद्धतीची बॉलिंग ऍक्शन आहे लेफ्ट आर्मनं. यावेळेस उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडूला पिच केलं. गुडलेन स्पॉटवरनं उचली घेतली. आडव्या पट्ट्याने खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू जास्त उंची घेतली आणि क्षेत्ररक्षकाकडनं खूप अर्जुन तिथे होता. अर्जुननं एक चांगला झेल इथे पूर्ण केला, कंप्लीट केला आणि विकेट मिळाली. फलंदाज माघारी परततोय. कमलेशच्या बाद झाल्यानंतर नवीन खेळाडू ज्याला मैदानामध्ये इथे बोलवलं गेलंय, थोड्याशा नवीन खेळाडूंना संधी दिली जाते. मनोज मराठे सारखा एक हार्ड हिटर फलंदाज या टीममध्ये आहे, मात्र त्याला कुठेतरी मागे ठेवलंय. आणि जर आपण पाहिलं तर मैदानामध्ये एक नवा फलंदाज जो फलंदाजी करण्याकरता यावेळेस ऋतिक पाटील, ज्याला आपण पाहू शकाल ऋतिक पाटीलच्या हातामध्ये बॅट दिली गेली आहे. या डावाला पुढे नेण्याची जबाबदारी त्याच्या खांद्यांवर आहे. 1.5 हे षटक आपण आतापर्यंत पाहिले. शाहिद पठाण जो गोलंदाजी करतोय. येणारे 25 चेंडू आणि 16 धावांची गरज आहे. चांगला फटका आहे यावेळेस निसारच्या बॅटमधनं. ऑन साइडला गोपी वेगानं चेंडूवर झेपावतोय आणि गोपीला बीट करत चेंडू निघून जाईल यावेळेस बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. एक चांगला उत्तम स्ट्रोक चौकाराचा 4 धावांचा. थँक्यू. सलाउद्दीन पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर नाही येतोय.
बघूया सलाउद्दीन कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल. येणारे 24 चेंडू आणि 12 धावा. चोवीस आणि 12 हे समीकरण इथे कुठेतरी जुळवायचं आहे. गोलंदाजीवर सलाउद्दीनला आपण स्ट्रायकर एंड करणार ऋतिक पाटीलला पाहतोय. पहिल्यांदा थोडस वरती फलंदाजीला येण्याची संधी मिळाली. वन डाऊनच्या स्वरूपानं इथे कमलेशने त्याला प्रमोट केलंय. बघूया कशा पद्धतीने खेळ करतोय. संधी मिळाली आहे तर तिथं कुठेतरी सोनं करण्याचा प्रयत्न होतोय. क्षेत्ररक्षण गोपी आता गडबडलेला पाहायला मिळतोय. बॉडी लँग्वेज जर आपण पाहिली पूर्ण निगेटिव्ह आहे. सर खेळाडूंना इथे कळून चुकलोय की हा सामना जवळपास आपल्या हातातनं निसटलाय. नहीं देखिए, स्कोर कितना भी हो आपको आखिरी बॉल तक फाइट तो करना ही है, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी फील्डिंग जो है वो डिसाइड करती है. तो एटलीस्ट जो मैच बचे हैं उसके लिए तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखना ये लाजमी होगा. यावेळेस चेंडू थोडा काळ हवेत होता. एक धावच्या जागी 2 धावा इथेही कंप्लीट होतील. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते जाऊन पुसते ती 23 वर. अजूनही 6 धावा विजयाकरता गरजेच्या आहेत. 6 धावा जेवढ्या लवकर पूर्ण होतील तेवढा रन रेट मध्ये सुधार करण्याचा इथे संधी मिळेल टीम पृथ्वी वॉरियर्सला. फुल टॉस दिलाय, झेल होतोय. इथे मात्र विकेट मिळते. फुल टॉस चेंडूवर इथे माघारी परतावा लागलाय फलंदाजाला. विकेटचं पतन. तिसरं षटक सुरू असताना षटक आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठानी है माया भवानी. हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं. अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है. अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी. थँक्यू. आई भवानीचा जयघोष इथे आमच्या डीजेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. सज्ज होतोय बॉलिंग मार्क होणं सलाउद्दीन. 1 विकेट त्याला मिळाली आहे. फलंदाज आपला भोपाळीनं फोडता 0 या धावसंख्येवर. गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं आपण पाहायला मिळतोय सलाउद्दीन. फलंदाजीमध्ये जर आपण पाहिलं क्रमामध्ये थोडासा बदल केला गेला. मनोज मराठे आल्या आल्या सामन्याला फिनिश केलाय. पहिला चेंडू इनिंगचा फेस करताना त्यावर एक दमदार स्ट्रोक खेळलाय. षटकार. इथे मात्र विजयी होते ते पृथ्वी वॉरियर्स. पठाण वॉरियर्स हा सामना आपण आपल्या हातातनं गमावलाय. मात्र येणाऱ्या सामन्यांमधनं आपल्याकडनं उत्तम दर्जाचा खेळ व्हावा हीच आपल्या टीमकडनं अपेक्षा. इथे मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण जाणार आहोत. निश्चित स्वरूपाने एक गोलंदाज या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच असेल. कारण ज्या पद्धतीने कामगिरी झाली आपण पाहू शकाल. गोलंदाज इसरार मनिहार एक नवा खेळाडू आहे आणि इसरार मनिहार खूप चांगली कामगिरी केली. त्यानं 4 धावा खर्च करताना 4 विकेट्स मिळवल्या. तो इसरार मनिहार ठरला या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच.